जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र आपसे अपने सत्संग का आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग इस तरीके से है कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान तो चल रही हूँ कि हस्बैंड मेरे काम पे नहीं जा पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बहुत परेशानी है। उसे भी मेरे को गुरुजी ने एक मैसेज आया गुरुजी का, जिसमें आया था कि बेटी मैं तुझे एक तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो वो 2 से 3 बार मेरे सामने आया, लेकिन मैंने उसे सिर्फ ये समझ के इग्नोर कर दिया कि घर के हालात ठीक नहीं है, कुछ है। हम एक दूसरे से बात करते थे ना, हम कहाँ तीर्थ स्थान पे या कहाँ जाएंगे। लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा है कि एक बार जो गुरुजी ने बोल दिया तो वो कल परसों साल 2 साल कभी भी पूरा होगा होगा। लेकिन जब गुरुजी का ये मैसेज आया था तो 15-20 दिन या 25-30 दिन हुए होंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महीना हुआ होगा। तो जैसे ही ये मैसेज आया तो मैंने इग्नोर कर दिया 2-3 बार। तो फिर उसके बाद तो ये मैसेज मुझे दिखा नहीं। लेकिन अब कल की बात है कि मेरे हस्बैंड उठे और कहते हैं ऐसा तो मैं जा नहीं पाऊँगा कहीं, तो उठ के कहीं बाहर घूम के आते हैं, तो चलते हैं। तो हम फिर मेरे हस्बैंड मुझे आगरा लेके गए। तो आगरा में हमने ताजमहल देखा, और ताजमहल देख के मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे। ताजमहल देख के हम वहाँ फिर वहाँ पर एक दूप निवारण साहब गुरुद्वारा है, फिर उन्होंने वहाँ पर गुरुजी ने हमें दर्शन कराए। फिर हम वहाँ से आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चल यहाँ पर वृंदावन पास ही है, मथुरा वृंदावन, वहाँ चलते हैं। जाना है तूने। तो मुझे थोड़ा सा शौक तो था कि वहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज का थोड़ा सा देखने का, और चलो भगवान कहीं भी हो सबके दर्शन मुझे करने का थोड़ा शौक है। तो मैंने कहा चलो देख लो आप। तो फिर इन्होंने मथुरा की तरफ ले लिया। फिर वहाँ पर हमने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करे, और फिर वृंदावन भी लेके गए। वहाँ पर भी जो काफ़ी मतलब बड़ा फेमस मंदिर है वृंदावन में, फिर वहाँ पर भी दर्शन हुए। वहाँ पर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को इतनी जल्दी प्रसाद वगैरह नहीं मिलता, रश बहुत होता है। तो वहाँ मुझे प्रसाद भी मिला, और वहाँ पर उन्होंने जो फूलों की वर्षा की तो मेरे ऊपर गुलाब की 3-4 पंखुड़ियाँ मेरे ऊपर भी आई, जिसके लिए मैंने गुरुजी को शुक्राना करा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने यहाँ पर भी मुझे दर्शन दिए। और रश होने के बावजूद भी हमने सेंटर में, जहाँ पर से भगवान की कृष्ण जी की छवि साफ दिखती है, वहाँ से हमने दर्शन किए। और जब हम रश में थे तो उस टाइम उन्होंने या तो भोग लगा रहे थे, कुछ था, तो पर्दा ढका हुआ था। तो हमें ये था कि हमें पीछे ना कर दे, पहले हमारे आने से पहले बस एक बार देख लें, मतलब कि हमें दर्शन हो जाए, पर्दा कपाट खुल जाए। तो हुआ भी ये, मैं गुरु जी से ही प्रार्थना कर रही थी। और जैसे ही हमारा थोड़ा सा बना आगे होने का प्रोग्राम, और उसी टाइम उन्होंने श्री जी के उधर वो कपाट खोले और हमने दर्शन करे। और मैंने गुरु जी को मन ही मन धन्यवाद दिया और कहा शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने जैसा कहा था कि मेरी तीर्थ यात्रा ब्लेस करोगे, और आपने वैसे ही की। इससे मैं सब गुरु जी से यही अरदास है कि मेरे घर में सुख शांति बरसाओ, मेरे हस्बैंड को काम में भेजो, और हमारे सारे कर्जे उतर जाए, बच्चे पढ़ने लग जाएं, और आपकी संगत बने, और घर में सुख और शांति बने। और मुझे एक बार बड़े मंदिर ज़रूर बुलाइएगा। एक ही बार गई हूँ, दोबारा जाने की इच्छा है, लेकिन बस अपने हस्बैंड के घर पे होते हुए मैं नहीं जा पा रही। मुझे ये कि वो कहीं जाएं तो मैं उनको कह दूंगी कि मैं बड़े मंदिर जाए तो मैं जा सकती हूँ। बस अब इसके साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः, और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी के मैसेज मेरे को बहुत आते हैं कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, रोज़ करा कर, सुबह से अमृत वेले का, शाम का। लेकिन संगत जी, मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके कारण, और माइंड की अपसेट के कारण, माइंड मेरा अपसेट होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पाती। और कभी टाइम मिलता है तो थोड़ा छुप के ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरे बच्चों और मेरे पति को गुरुजी को नहीं मानते। और मुझे बिलीव है, पूरा नहीं कह सकती, फिर भी मैं बाबा जी को ज़्यादा वो करती हूँ। बाबा जी के साथ, बाबा जी ने मेरे को गुरु जी से मिलाया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है बार बार कि बाबा जी ने मेरे परेशानी देख के मुझे गुरु जी का, मेरा हाथ गुरु जी के हाथ में पकड़ा दिया है।
मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, गुरुजी अपने प्रेज़ेंट मुझे पूरे दिन देते रहते हैं। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ मुझे 777 777 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की गाड़ियाँ मुझे दिखती रहती हैं। कल भी मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि हाँ, अभी जैसे ही मैं निकली अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल, तो पेट्रोल स्कूटी में पेट्रोल कम था, तो मैंने कहा चलो आते हुए भरवा लूँगी या फिर बच्चे को लेके फिर भरवा लूँगी। लेकिन क्या हुआ, मैं अभी थोड़ी दूरी पहुँची थी तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, ख़त्म एकदम से। और मैं स्टार्ट कर रही थी, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए मैं पीछे एक बच्चे बैठे थे, थोड़े से होंगे, तो उसमें से मैंने कहा भैया ज़रा 1 मिनट आप देखना। तो उसने देखा तो उसने कहा नहीं नहीं, इसमें पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो मैं गुरुजी से, बाबा जी से अरदास करने लग गई। मैं गुरुजी का ही मंत्र जाप करने लगी कि गुरुजी मेरे को किसी भी तरीके से मेरे को स्कूल पहुंचना है। गुरुजी प्लीज़ मुझे पेट्रोल पंप तक भिजवा दो, प्लीज़ प्लीज़। मैं आगे से पेट्रोल का ध्यान रखूँगी, आगे से आप जो भी दोगे मैं ज़रूर करूँगी। तो बस मैं यही प्रार्थना करती थी। कहीं ज़्यादा तो इतने 2 मिनट नहीं होंगे, 2-3 मिनट ही हुए होंगे मुझे ऐसे कहते कहते। क्योंकि पीछे मैंने देखा कि जिस लड़के से मैंने कहा था कि पेट्रोल चेक करना, उसका एक दोस्त आ गया। तो उस पे जय गुरुजी लिखा था, तो कहता उसने मुझे जय गुरुजी उसने लिखा था, तो मैं खुश हो गई थोड़ी देर से ही। लेकिन अब मुझे ये हेल्प मांगने में शर्म आ रही थी कि मैं उसको कैसे कहूँ कि मेरे को पेट्रोल दे दो या कुछ भी। तो इतने में मैंने उससे पूछा, तो कहता है आंटी यहीं पर है, आप लेके। मैं कहा इतने दूर कैसे लेके जाओगी इसे, वो खींच के स्कूटी को। तो फिर उस लड़के ने ही अपने दोस्त से कहा कि भाई ज़रा इनको वहाँ तक पैर लगा दे, पेट्रोल पंप तक छोड़ दे। तो उस लड़के ने कहा चलो, वो पेट्रोल का तैयार हो गया। मैं चिल्लाई और उस लड़के ने मेरे को पेट्रोल पंप तक छोड़ा। और मैं उसको कितनी देर से मैं कोशिश करती कि इससे बात करूँ। एक बार रेड लाइट पे भी हम रुके, तो मैंने कहा इससे बात करूँ, उससे पूछूँ कि आप गुरु जी की संगत हो, जय गुरु जी बोलो, तो कि आपने मेरे को, गुरु जी ने आपको मेरे पास भेजा, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। मैं कुछ बात नहीं, मैंने कहा चलो पेट्रोल पंप में जब रुकेगा तो मैं इसको थैंक यू और जय गुरुजी बोल दूँगी। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे गुरुजी ही आए थे मेरी मदद के लिए, कि उसने पेट्रोल पंप के वहाँ तक, जहाँ तक पेट्रोल पंप का वो बना होता है पेट्रोल पंप लेने के लिए, वहाँ तक मुझे ऐसे छोड़ा। और आप एकदम उसी दूसरी साइड से एकदम से इतनी तेज़ स्कूटी लेके निकला कि जैसे बस गुरुजी आए थे मेरी मदद करने के लिए। और मेरी हेल्प को हेल्प करके उनको बस उनको मेरे से बात नहीं करनी थी, और वो फटाफट चले गए। और मैंने उसी टाइम मन ही मन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करा और कहा गुरुजी मैं आप इतना पूरा अच्छी तरीके से बिलीव नहीं कर, फिर भी आप मेरी हमेशा हमेशा मेरी हेल्प कर पाते हो, करते हो आके, और मुझे स्पेशल फील कराते हो बस। और मेरा एक सत्संग ये था दूसरा, कि 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड फिर थोड़े दिन के लिए बैठ गए थे आगरा से जाने के बाद। फिर उन्होंने को ये हुआ, और फिर उन्होंने मेरे को ये कहा, अब कल परसों वो नहाए, तो मेरे को कहते मुझे अब जो बैठा हूँ ना ये मोढे में दर्द की, बाजू की दर्द की वजह से। तो उन्होंने इस पर मेरे पे ब्लेम नहीं करा, तो मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी कि हाँ भी मेरे हस्बैंड ने इस बार मेरे पे ब्लेम नहीं करा, तो अपनी ही गलती निकाली है थोड़ी सी। तो मैं बहुत खुश थी, उसके लिए भी बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे अंग संग सहाय रहते हो। बस गुरुजी मेरी एक अरदास है, मेरे हस्बैंड को काम पे भेजो और उसे तरक्कियाँ बख्शो, ये ज़रूर मेरी पूरी कर दो, और मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु। और अपना इस सत्संग का मैं ही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, जो भी आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी आपकी हर इच्छा पूरी करें।